Hello everyone. Today we will discuss about principle of operation of three-phase induction motor. Principle of operation of three-phase induction motor. इसे हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए होता क्या है कि जैसा हमने देखा इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में कि स्टेटर पे थ्री फेज वाइंडिंग क्या होता है ना, मतलब थ्री फेज सप्लाई उस वाइंडिंग में हम दे सकते हैं। तो व्हेन थ्री फेज बैलेंस balanced supply is given to the stator of a three-phase induction motor। क्या होता है? A rotating magnetic field is developed or produced in the air gap which rotates at constant angular velocity। ठीक है, जैसे ही हम थ्री फेज सप्लाई बैलेंस सप्लाई देंगे उस स्टेटर वाइंडिंग में, तो वहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। कहाँ पर? इन बिटवीन रोटर एंड स्टेटर, जहाँ पे एयर गैप प्रेजेंट है ना, एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब इसके होने से क्या होता है? द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड cuts the stationary rotor conductor and an EMF is induced in the rotor conductor। ठीक है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो एयर गैप में प्रोड्यूस हुआ है ना, ये क्या करेगा? रोटर में जो कंडक्टर्स हैं, चाहे वो स्क्वायरल केज, बार टाइप है ना, केज टाइप कंडक्टर की बात करें, या स्लिप रिंग में जो थ्री फेज वाइंडिंग होता है रोटर पे, उस कंडक्टर की बात करें, दोनों कंडक्टर्स को ये क्या करेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होगा? EMF इज इंड्यूस्ड इन द रोटर कंडक्टर। ठीक है, रोटर में EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, डिज़ाइन के टाइम पे हमने देखा कि रोटर के कंडक्टर्स को शॉर्ट सर्किट किया हुआ रहता है ना, इंड रिंग से, कॉपर का रिंग से उसके दोनों साइड में हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो एज रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, a current flows in it and due to this rotor current
क्या होगा, ए फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, है ना, बाय रोटर करंट। रोटर के कारण भी आप ऐसा कहें कि एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। अब यहाँ पे एयर गैप में दो फ्लक्स हैं, एक स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा रोटर का मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड क्या करेंगे, अब एक दूसरे के लाइन में आने की कोशिश करेंगे, मतलब दे ट्राइज टू अलाइन देम सेल्फ, है ना, इन वन डायरेक्शन। दिस रोटर फील्ड tries to come in line with a stator rotating magnetic field। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लाइन में आना शुरू होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो ये भी क्या है, उसको कैच करने की कोशिश करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी रोटेट करना चाहेगा, क्योंकि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचेगा अपने 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 आप को। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो जाएगा किस पे, रोटर के कंडक्टर पे। सो एज ए रिजल्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक torque is developed and a rotor starts rotating in the same direction as that of stator रोटेटिंग फील्ड। जिस डायरेक्शन में स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में रोटर पे भी क्या लगने लगा, एक टॉर्क लगने लगेगा, और उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, द स्पीड at which rotating magnetic field rotates is called synchronous speed। इसी को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, है ना, और इसको डिनोट हम NS से करते हैं, है ना, इन RPM। तो NS अगर आपको पता करना हो तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 120F/P, 120F/P इन RPM। ठीक है, वेयर F फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इन हर्ट्ज, है ना, P नंबर ऑफ पोर्स, जो एक बार डिज़ाइन हो गया तो वो बन जाता है, डेवलप हो जाता है। और ये जो हमारा रोटर है ना, जब टॉर्क लगने लगेगा, रोटर रोटेट करने लगेगा, तो रोटर रन्स at mechanical speed close to but less than synchronous speed। कभी भी वो सिंक्रोनस स्पीड पे को पकड़ नहीं पाएगा, उससे कम ही स्पीड पे वो रोटेट करता रहेगा।
है ना। इंडक्शन मोटर कैन नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड, कभी भी ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लगेगा तो रोटर में जो कंडक्टर्स हैं उसका स्पीड भी हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड, और जो फ्लक्स उसको कट कर रहा है उसका स्पीड भी हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड, तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो जाएगा जीरो। एंड इफ़ देयर इज़ जीरो रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड रोटेटिंग फ्लक्स, there will be no induced EMF in the conductor of rotor, और कोई induced EMF ही नहीं होगा, so no current and hence no torque will be developed on the rotor, है ना, टॉर्क ही नहीं लगेगा। तो कभी भी इंडक्शन मोटर में रोटर जो है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करेगा, इसीलिए इंडक्शन मोटर को हम लोग कहते हैं नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड। तो ये तो था इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्लिप क्या होता है, स्लिप स्पीड क्या होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।